हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। साधुता के गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है तो हर कोई उस व्यक्ति से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में कितने ही गुण क्यों ना हो, परंतु एक आध दोष जरूर होता है, और यदि वह दोष देखने में आ जाए तो व्यक्ति के गुण आदमी देखना बंद कर देता है और दोष देखना शुरू कर देता है। वह साधु महाराज पहुंचे हुए साधु थे, परंतु उनके अंदर एक कमी थी। कहीं जाएं तो कुछ छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी वह अवश्य कर लिया करते थे। किसी की झाड़ू उठा लाए, किसी का कबाड़ा उठा लाए, किसी की बोरा भट्टी उठा लाए, कुछ ऐसे छोटे मोटे सामान चुरा लिया करते थे। उनको जेल हो जाती। एक दिन वह जेलर उन साधु महाराज से बोलता है कि महाराज, आपको जिस वस्तु की जरूरत हो हमसे बोल दो, हम आपको वह वस्तु ला के दे देंगे। आप क्यों इन छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी करते हैं, क्यों आप जेल आते हैं? साधु महाराज जो जवाब देते हैं वह बोलते हैं कि जो है कैदी हैं, हम इन कैदियों को जगाने के लिए जेल में आते हैं। छोटी मोटी वस्तु सिर्फ इसी बहाने से चुराते हैं कि कैसे ना कैसे मुझे जेल आना हो, और मैं इन कैदियों को जो मूर्छा भाव में जी रहे हैं उन मूर्छा भाव से उनको जागृत करूं। जो कैद का जीवन वह जी रहे हैं उस कैद के जीवन से उनको आजाद करने का प्रयास करूं। ऐसे ही आप सभी के बीच में आचार्य महाराज ने हम सभी के लिए भेज दिया कि जाओ वहां पर जो व्यक्ति भी आए उनको इस बात का एहसास तो करवाओ कि मैं कैद में हूं। जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं कैद में हूं, तब तक आप भी उस कैद से छूटने का प्रयास नहीं करेंगे, आजादी की चाह नहीं रखेंगे। हम कैद में हैं तो किस कारण से कैद में हैं? मुख्य रूप से बात आती है कि हमारे राग और द्वेष। जब तक हमारे राग और द्वेष के परिणाम चलते रहेंगे तब तक हम मूर्छा का जीवन जीते रहेंगे, संसारिक दशा में बने रहेंगे। यदि उस मूर्छा के जीवन से ऊपर उठना है तो पहले तो यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जीवन मूर्छा का जीवन हम जी रहे हैं। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हम मूर्छा का जीवन जी रहे हैं, तब तक हम उस राग देश को भी समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब बोला जाए कि आप लोग मूर्छा का जीवन जी रहे हो, कोई व्यक्ति मानेगा कि क्या मैं मूर्छा का जीवन जी रहा हूँ? कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्छित मानता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन आदि किया जाता है तो उसके लिए मूर्छित किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वह मूर्छित हो जाता है। उसको यह ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे शरीर के साथ क्या चीरफाड़ हो रही है। इसी प्रकार से आप लोगों को ऐसा मूर्छा का इंजेक्शन लग गया है कि आप लोगों को ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि हमारी आत्मा के साथ क्या हो रहा है। जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, शराब आदि पीता है, उन वस्तुओं पर स्पष्ट लिखा रहता है वैधानिक चेतावनी। सिगरेट पीना
कैंसर हो सकता है नहीं, कैंसर, इससे कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी रहती हैं, परंतु व्यक्ति इतनी मूर्छा में आ गया, सिगरेट पी रहा है, खतरे का निशान बना हुआ है, कैंसर का चिन्ह बना हुआ है, कैंसर का चेहरा बना हुआ है और वैधानिक चेतावनी भी लिखी हुई है, परंतु व्यक्ति को इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी। अब सोच लीजिए कि इससे ज्यादा मूर्छा आप किससे कहेंगे कि ऐसी मूर्छा की साफ साफ बात लिखी है। यदि किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि इस बोतल में जहर रखा है और जहर पियोगे तो मर जाओगे, अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जिसे इस बात का ज्ञान हो जाए और फिर भी वह व्यक्ति उस जहर को पी जाए। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो उस जहर को पी सकता है, परंतु जो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है वह व्यक्ति उस जहर को नहीं पिएगा। परंतु गुटखा में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, सिगरेट की डिब्बी में भी लिखा है कि इसको पीने से कैंसर होता है, शराब में भी लिखा रहता है कि इसको पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी व्यक्ति अपनी आत्मा की बात को छोड़ो, अपने शरीर को भी वह भूल गया। जब तक जो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं उनको हम यदि भूल जाएंगे तो क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं, हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर उपकार करने वाले कौन हैं? तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपकार करने वाला कोई है तो धर्म है, उसके बाद प्रकृति है, उसके बाद हमारे माता पिता है, हमारे सामाजिक परिवेश में जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वह भी कहीं ना किसी प्रकार से हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। परंतु आज का व्यक्ति धर्म को भूल गया, प्रकृति को भूल गया, माता पिता को भूल गया, बस एकमात्र स्वार्थ की जिंदगी जी रहा है। जब तक स्वार्थ की जिंदगी जीता रहेगा, अपने मात्र अपने बारे में सोचता रहेगा, तब तक क्या उस व्यक्ति को हम कहेंगे यह व्यक्ति उसमें जी रहा है? नहीं, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर उपकार किया उसको ही वह भूल गया, मतलब वह व्यक्ति अभी मूर्छा की जिंदगी जी रहा है। ऐसा क्या कारण है? तो कहा जाता है कि हमारा अज्ञान, हमारी आसक्ति, अभाव, मुख्य रूप से यह तीन संसार के कारण होते हैं, जिसको यह कह सकते हैं कि मिथ्या, माया, अविद्या, मूर्छा। ये सब एक अर्थवाची शब्द लगते हैं कि ये जो मिथ्या है वही तो माया है, वही तो मूर्छा है, वही तो अविद्या है। हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा सही उपकारी कौन है। संसार में जो उपकारी हैं उनको भी याद नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है और उसको हम भूलकर उनका ही अपकार करने लगे तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? आपसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? आचार्य महाराज का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य महाराज 2002 के आसपास की बात होगी, 2000 नया वर्ष से बिहार कर रहे थे और जैसे ही बिहार हुआ किसी पान आदि की दुकान पर एक भजन जैसा बज रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आचार्य महाराज ने इसे गाना कहें या भजन कहें, इसे सुना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई
किन्हीं महाराज ने उनको मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ लिया कि आचार्य श्री जी क्या बात हो गई कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आचार्य श्री एक ही बात बोलते हैं कि देखो तो व्यक्ति स्वयं गलती कर रहा है और दोषारोपण भगवान के ऊपर कर रहा है। भजन की यह लाइन होनी चाहिए थी कि दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। हर व्यक्ति दुनिया बसाता है, किस उद्देश्य को लेकर दुनिया बसाता है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि इसके माध्यम से किसी ना किसी प्रकार का सुख हमें प्राप्त होगा। अब सोच लीजिए कि जिन जिन ने दुनिया बसाई है उनसे पूछा जाए कि क्या किसी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, तो हर व्यक्ति ऊपरी ऊपरी तो कह देता है कि हाँ सुख की अनुभूति कुछ हुई है। उसे तो आचार्य महाराजों ने कहा है, भगवंतों ने कहा है कि वह सुख नहीं है, सुखाभास है। विषयों का सुख कैसा होता है, इंद्रिय सुख कैसा होता है, तो कहा जाता है कि दुख का प्रतिकार करना, उससे हम सुख की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु वह सुख नहीं है। जो हमारा दुख था वह दुख किसी थोड़ी सी मात्रा में किंचित वह कम हो गया है। परंतु आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे खारा पानी पिला दिया जाए तो क्या होगा। बस ऐसी स्थिति संसारी प्राणी के सुख की होती है कि प्यास तो लगी परंतु खारा पानी पी लिया, अब उसके बाद वह प्यास और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से कि दुख का प्रतिकार किया, कुछ सुख का एहसास हुआ, परंतु वह दुख फिर बढ़ जाएगा। संसार में कभी सुख है ही नहीं। जो संसार सुख है विश्वता तीर्थंकर क्यों त्यागी। संसार में जब किसी प्रकार का सुख होता तो तीर्थंकर जैसी विभूति क्या कमी है, क्या किसी प्रकार का शारीरिक दुख है? नहीं, किसी प्रकार का शारीरिक दुख उनको है ही नहीं। परंतु नहीं, शारीरिक दुख नहीं है, परंतु संसार में आत्मिक दुख तो तीर्थंकर के लिए भी है। उनकी दृष्टि उन आत्मा के दुखों की ओर जाती है। आत्मा की बीमारी कौन सी है? तो जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी आत्मा की बीमारी है, आत्मा को दुख है। परंतु व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि एक महात्मा जी थे, कोई भी उनका दर्शन करने आता वह एक ही बात बोलते, आओ लापरवाह बैठो। कोई व्यक्ति इस बात को सुनता बड़ा अचंभा होता कि मैं कहा, मैं तो अपने कर्तव्य का अपने दायित्व का निर्वाह करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे भी कहा जा रहा है कि आओ लापरवाह बैठो। एक राजा का पहुंचना हुआ और मंत्री जी का भी पहुंचना हुआ। जैसे ही बोला गया कि आओ लापरवाह बैठो, तो मंत्री जी ने बोल दिया, राजा साहब तो उनके स्वभाव से परिचित थे ही थे, मंत्री जी ने बोल दिया कि महाराज मैं तो अपने दायित्व का, राज्य के प्रति जो दायित्व है, घर परिवार के प्रति जो दायित्व है, उसका निर्वाह कर रहा हूँ, परंतु आपने मुझे क्यों बोल दिया कि आओ लापरवाह बैठो। महाराज बोलते हैं कि एक बात तो बताओ कि तुम घर जाते हो, घर पहुंचने के बाद क्या तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है? मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहता? तो नहीं महाराज, मुझे बहुत विकल्प रहते हैं।
एक आध घंटे बिस्तर पर जाता हूँ, यहाँ से वैसे करवट बदलता रहता हूँ, तब कभी पुण्य जागृत होता है, तब कभी ऐसा लगता है कि नींद आ गई। महाराज बोलते हैं कि बताओ कि तुम सही व्यक्ति तो वही है कि जो पहुंचे तुरंत सो जाए, परंतु जिस व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रही है, मानसिक चिंता में इतना त्रस्त हो गया है कि नींद नहीं आ पा रही है, ऐसे क्या काम है? तो बोलता है कि महाराज जब कभी भी घर गृहस्थ के काम याद आ जाते हैं, राज के काम आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि जब जब तुम्हें संसार के काम याद आएंगे, तब तक तो यही होगा कि तुम लापरवाह हो। तुम सब दुनिया की परवाह तो कर रहे हो, परंतु क्या तुमने अपनी आत्मा की परवाह की? जिस व्यक्ति ने को अपनी आत्मा की परवाह है, वह मेरी दृष्टि में लापरवाह नहीं हो सकता है, परंतु जिस व्यक्ति को आत्मा की परवाह नहीं है, शरीर की परवाह बहुत कर लेते हैं, संबंधियों की परिवार परवाह बहुत कर लेते हैं, और संपत्ति की परवाह में तो हर व्यक्ति जी ही रहा है। अब बतलाओ कि ऐसी स्थिति में क्या उसे लापरवाह ना कहें तो क्या कहें? बहुत कुछ स्थिति ऐसी आप सबकी हो रही है, परंतु कुछ पुण्य का उदय तो है कि अंदर से कुछ भाव तो आए हैं कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कहा जाता है एक तात्कालिक लाभ होता है और एक त्रिकालिक लाभ होता है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ तात्कालिक अनुभूति ऐसी हो रही है कि नहीं मैं तो लापरवाही हूँ, मुझे अपनी आत्मा की परवाह करना है। जब तक यहाँ इस प्रकार के भाव होते रहे और जैसे ही गेट से बाहर निकले और फिर वही घर गृहस्थी की बात याद आने लगे, तो अभी आपकी लापरवाही दूर नहीं हुई। लापरवाही तो तब दूर होगी जब घर गृहस्थ के काम करते हुए भी मन में एक भाव आए कि मैं अभी कैद में हूँ। आप ही के हाथ में है, सुख हो या दुख हो आपके हाथ में है। संसार में रहकर ही व्यक्ति सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, योगी भी होता है, भोगी भी होता है, बंधन को प्राप्त होता है और मुक्त भी होता है। किसके हाथ में है? सब हमारे हाथ में है। परंतु जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास रहे कि मैं अभी कैद में हूँ, मुझे इस मूर्छा को तोड़ना है, मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि संसार में आना हो रहा है, संसार में भटकना हो रहा है, संसार के दुखों का अनुभव भी हो रहा है, परंतु फिर भी वही के वही काम होते रहे। आप सभी के जीवन में अंदर से धर्म आए, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।